अरे बहू कहाँ मर गई? कुछ खाने पीने के लिए देगी या ऐसे ही मारने का इरादा है? कहाँ मर गई? सच में मर गई क्या? नहीं मरी हूँ माँ जी, जिंदा हूँ। आई। क्या हुआ माँ जी? क्या क्या हुआ? 10 बजने को आई है और अभी तक चाय नाश्ते तक के ठिकाने नहीं है। आखिर कर क्या रही थी तू? अरे मम्मी जी, दरअसल आपके बेटे को कहीं बाहर टूर के लिए जाना है 3-4 दिन के लिए। बस उन्हीं के कपड़ों में प्रेस करके पैकिंग कर रही थी, फिर उनका खाना बना के पैक करने लग गई, इसीलिए जरा देर हो गई। अरे तो तू कोई अनोखा काम कर रही थी? सबकी बीवी अपने पति का काम करती हैं, तो क्या सास ससुर को भूखा छोड़ देती हैं मरने के लिए? मैंने कहा आपको भूखा छोड़ा है सासू माँ? 10 ही तो बज रही है, अभी बना के ला देती हूँ। क्या 10 ही बज रहे हैं? तो क्या चाय 12 बजे देगी? तो खाना कब देगी? अभी लाती हूँ माँ जी, आप क्यों चिंता करती हो? अब जा जल्दी। हेलो। हाँ भैया, क्या हुआ? आपने इतनी सुबह सुबह फोन किया है, वहाँ पर सब ठीक तो है ना? नहीं बहना, कुछ ठीक नहीं है। पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वो तुझे और जीजा जी को देखना चाहते हैं। तू आ जा जीजा जी को लेकर। ठीक है भैया, आती हूँ मैं। भैया मैं कल आ जाऊंगी, तब तक आप पापा का ख्याल रखना। क्या हुआ सुमन, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? वो क्या है ना सूरज, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और भैया का फोन आया था कि पापा हम दोनों से मिलना चाहते हैं। हम दोनों को बुलाया है पापा ने। तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? चल चलेंगे कल दोनों। ठीक है सूरज, थैंक यू। मम्मी जी, मुझे ना अपने मायके जाना है आज। मैंने शाम तक का सारा काम कर दिया है। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है मम्मी जी। भैया का फोन आया था तो बोला पापा हम दोनों को देखना चाहते हैं आखिरी बार। इन्होंने भी आज ऑफिस से छुट्टी ले ली है ताकि हम दोनों साथ में जाके मिल सके। क्या? मेरा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया है, आजकल घर के सारे फैसले खुद ही ले लेता है। माँ को पूछना या बताना तक जरूरी नहीं समझता। क्या हुआ माँ? क्या क्या हुआ? तू ज्यादा बड़ा हो गया है। किससे पूछकर तू अपने ससुराल जा रहा है? माँ, सुमन के पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उन्होंने हम दोनों को मिलने के लिए बुलाया है। बस इसीलिए जा रहा था। तो तबीयत खराब है तो क्या करूं? मर तो नहीं गए ना? ऐसे तो मेरी भी तबीयत खराब रहती है 30 दिन। मुझसे घर का काम एक भी दिन नहीं हो पाएगा। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों को, समझा? ठीक है माँ, अगर तुम कहती हो तो नहीं जाते हैं। लेकिन ऐसे कैसे सूरज? मेरे पापा को मुझे देखना है, उनकी तबीयत खराब है। एक बार में तुमको समझ में नहीं आती क्या? माँ ने मना कर दिया मतलब मना कर दिया। और एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मुझसे बिना पूछे अगर कहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ठीक है माँ, नहीं जाऊंगा। अब जा यहाँ से, खड़ी खड़ी आंसू ही बहाती रहेगी क्या? मनहूस कहीं की। एक नंबर की कामचोर है तेरी बीबी, और तू उससे भी बड़ा पागल। जब देखो बीवी के कहने पे पीछे पीछे घूमता रहता है। माँ के कहने से चल, जरा जिंदगी में कुछ अच्छा कर लेगा। तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है हमने। मेरी बात मानेगा ना तो हमेशा फायदे में ही रहेगा। कैसा फायदा माँ? मेरी बात ध्यान से सुन। कल तो ना प्रिया को उसके मायके ले जाना और उसके पापा से भी मिलवा देना, और बातों बातों में उसके पापा से 1 लाख रुपए मांग लेना। बोलना उधार ले रहा हूँ पैसे, 2-3 महीनों बाद चुका दूंगा। पर माँ, हम पैसे कहाँ से चुकाएंगे? अरे अकल का अंधा, हमें पैसे चुकाना नहीं है, सिर्फ कहना है चुकाने के लिए। मतलब ये कि जब उसके पापा पैसे मांगेंगे ना तो हम बोल देंगे कि नहीं है हमारे पास पैसे। और वैसे भी बेटी को दिया हुआ पैसा कौन वापस लेता है? उसके खर्चे पानी में भी तो लगते हैं ना। कुछ समझा? हाँ माँ, समझ गया। क्या दिमाग चलता है आपका? अब जा बहू को बोल कि माँ मान गई है और कल हम दोनों चलेंगे तेरे पापा से मिलने। वो खुश हो जाएगी, समझा? ठीक है माँ। पापा। अरे बेटा, आ गई तू? हाँ पापा, कैसी है आपकी तबीयत? बस बेटा, तुझे देख लिया, जान में जान आ गई। और भैया आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ भैया। अच्छा पापा, जब तक दीदी जीजा जी हैं आपके पास, मैं मार्केट से दवाइयाँ ले आता हूँ। खत्म होने वाली हैं, फिर मैं आपको अकेले छोड़कर जा नहीं पाऊंगा। हाँ भैया, आप बिल्कुल आराम से जाओ, मैं देख लूंगी पापा को। पापा आप दोनों बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ आप दोनों के लिए। और दामाद जी, घर में सब ठीक है?
धंधा पानी सब बढ़िया चल रहा है? हाँ पापा जी, सब ठीक ही है, बस एक छोटी सी समस्या है। क्या दामाद जी? पापा जी, वो ना एक जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझसे ले लेना तुम पैसे, 1-2 महीने में लौटा दूंगा पापा जी। हाँ बेटा, आराम से लौटा देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अरे दीदी, अरे बेटा, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? मैं लेकर आया हूँ आपकी बेटी को, मुझे 5 लाख रुपयों की ज़रूरत है। आप या तो मुझे 5 लाख रुपए अभी के अभी दीजिए, या फिर अपनी बेटी को अपने घर पे रखिए, मैं लेकर नहीं जाऊँगा इसको अपने साथ। अरे दामाद जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मेरे बेटे की शादी भी करनी है मुझे। वो सब मुझे नहीं पता, आपको अपने बेटे की शादी की बड़ी पड़ी है, लेकिन अपनी बेटी के ससुराल की नहीं। आप या तो पैसे दीजिए या फिर अपनी बेटी को रखिए। ठीक है बेटा, मैं कहीं से भी अरेंज करके दूंगा आपको पैसे, मेरी बेटी का घर मैं नहीं उजाड़ सकता। नहीं पापा, इन लोगों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, बहुत ही लालची लोग हैं ये, इनकी भूख कभी नहीं शांत होगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो तेरा ससुराल है बेटा। तू मायके में आके रहने लगेगी तो 4 लोग क्या कहेंगे, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे बेटा। दामाद जी, मैं आपको कल ही पैसे डाल दूंगा, किसी से कर्जा ले लूंगा, चाहे जमीन बेच दूंगा, लेकिन कल आपको पैसे मिल जाएंगे। आप मेरी बेटी को लेकर जाइए। ठीक है बहू, तू मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तुझे इस घर में रहना है ना, तो तू अपने मायके जा और अपने बाप की प्रॉपर्टी में से आधा हक मांग के ला। क्या मम्मी जी, मेरे भाई के होते हुए मैं कैसे अपना हक मांगूं? और वैसे भी आप लोगों ने मेरे पापा से कितने सारे पैसे पहले ही ले चुके हो, अब बस भी कीजिए, कितना लालच करेंगे आप लोग? तुझसे तेरी राय नहीं मांगी है, जितना बोला है माने उतना सुन। अगर तुझे इस घर में रहना है तो जा, और वरना इस घर से दफा हो जा हमेशा के लिए, समझी? पापा, अरे क्या हुआ बेटा, तो ऐसे रोते हुए क्यों आई है? वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ पापा, वहाँ तो सब ठीक है, लेकिन उन दहेज के लोभियों को आपकी प्रॉपर्टी में से आधा हक चाहिए। मैंने तो उनको साफ मना कर दिया है, इसलिए पापा मैं हमेशा के लिए अब इस घर में आ गई हूँ। अरे नहीं बहन, ऐसा क्यों किया तूने? और इसमें कौन सी बड़ी बात है? पापा की प्रॉपर्टी पे जितना मेरा हक है उतना तेरा भी तो है। हाँ बेटा, तेरा भाई सही कह रहा है, तू अपने घर जा बेटा, और कल दामाद जी को बोलना कि यहाँ आके प्रॉपर्टी के सारे पेपर ले जाएं। लेकिन पापा, कब तक ऐसे चलेगा? कोई बात नहीं बेटा, तू खुश है तो इस प्रॉपर्टी की कोई कीमत नहीं है। अरे क्या हुआ, तू तो वापस आ गई, तेरे पापा मान गए क्या प्रॉपर्टी देने के लिए? हाँ, मेरे भाई ने कहा है कि जीजा जी को कल सुबह भेज देना, अपने सारे पेपर ले जाएंगे प्रॉपर्टी के। अरे वाह, ये हुई ना बात, तेरा भाई तो बड़ा समझदार निकला। हेलो, कौन? दीदी, मैं तुम्हारा चाचा का लड़का बोल रहा हूँ। तुम्हारे पापा और भैया ने सुसाइड कर लिया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दीदी, आप जल्दी आ जाओ। मेरी वजह से मेरे पापा और भैया की जान गई है, इन दहेज के लालचियों ने मेरे भैया और पापा की जान ले ली। क्या हुआ प्रिया, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी वजह से और तुम्हारी माँ की वजह से आज मेरे पापा और भैया दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। अब मिल गई ना तुम्हारे कलेजे को ठंडक, अब तो उनकी सारी की सारी जायदाद के तुम इकलौते वारिस बन गए हो। लेकिन अब ना तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा और तुम जेल जाओगे। मैंने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया है। तुम लोगों के लालच की वजह से आज मेरे पापा और भैया नहीं है। मुझे माफ कर दो प्रिया। क्या तुम्हें माफ़ कर दूँ? तुम मेरे भैया और पापा को वापस ला सकते हो? सूरज, बहुत देर हो चुकी है, अब जब तक तुम सलाखों के पीछे माँ और बेटे सड़ोगे नहीं ना, मेरे भैया और पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, समझे? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी आप अपने घर परिवार का ध्यान रखें। राम राम सबको।